हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग इस लेक्चर में हीरोन सूत्र पढ़ेंगे, हीरोन फार्मूला पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग हीरोन फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे। हीरोन फार्मूला क्या है और इसके हेल्प से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे हीरोन सूत्र क्या होता है, इसका हम लोग एरिया निकालने में किस तरह से उपयोग करते हैं, यही हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले जो आप पीछे फार्मूला याद किए 1/2 इंटू आधार गुणु ऊंचाई, ये वाला फार्मूला को बतला देते, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं यह भी सीख लेंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसी हीरोन सूत्र से निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग और सीखेंगे इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये पढ़े होंगे, मान लेते ये कोई ट्रायंगल हो गया यानी त्रिभुज हो गया और ये इसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसका बेस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस गुणे हाइट का उपयोग करते होंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए सिंपल से इसको निकाल देते हैं, 5 गुणे 6 कर देंगे, हाइट 6 हो जाएगा, बेस 5 होगा, 3 बार में कट किया जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप सीखे होंगे। यदि मान लीजिए ये इसका हाइट न दे करके, इसका ये ऊंचाई न दे करके ये इसका साइड दे दे, तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। साइड दे दे तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसी के मदद लेंगे हम लोग हीरोन फार्मूला का। बहुत मस्त फार्मूला है। इससे किसी भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, इससे आराम से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग आज इसी हीरोन फार्मूला को सीखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए पहले हम लोग हीरोन फार्मूला समझ लेते हैं। इसके लिए एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं हम लोग, ट्रायंगल का। ये त्रिभुज हो गया, सपोज डेट मान के लिए त्रिभुज है ये। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी लिख देते हैं। अब समझिए इसमें ए भुजा के सामने वाला को हम लोग स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं और बी भुजा बोल दिए सॉरी, ए शीर्ष के सामने वाले को ए द्वारा डिनोट करते हैं, बी के सामने वाला स्मॉल बी द्वारा और सी के सामने वाला स्मॉल सी द्वारा डिनोट करते हैं। ये आपको जानकारी होगा। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लें। यानी तीनों साइड मालूम कर लिए। इस साइड का नाम ले लिए ए, ये बी और इसका सी। हीरोन फार्मूला अप्लाई करने से पहले, ये हमारा हीरोन फार्मूला है, इसको अप्लाई करने से पहले हम लोग एस निकालते हैं। यानी आप लोग त्रिभुज के परिमाप पढ़े होंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। उसी तरह में परिमाप के आधा को हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। तो देखो इस फार्मूला को यूज करने से पहले आप लोग अर्ध परिमाप एस निकाल लेते, यानी सेमी पैरामीटर इसे बोलते हैं। अर्ध परिमाप क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर इसे एस द्वारा डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप, आपको परिमाप मालूम है, तीनों भुजा का योग होता है। अर्ध परिमाप के मतलब परिमाप के आधा, यानी इसका परिमाप देखो, हम साइड ए बी सी मान लिए तो तीनों साइड के जोड़ेंगे ए बी और सी को, ये परिमाप हुआ। जब इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर, जिसे हम लोग एस द्वारा डिनोट करते हैं, इसको निकाल लेंगे। पहले एस का वैल्यू, एस का मान निकाल लेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, या आप बोल सकते हैं परिमाप बटे में 2, यानी परिमाप के आधा बोल सकते हैं। यहाँ से हमको एस निकल जाएगा, एस को बोले तो होगा ये सेमी पैरामीटर। अब चलाएंगे हीरोन फार्मूला, जो अभी लिखने वाले यही हीरोन सूत्र है। जैसे अगर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
नाम लिखें ए बी और सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख लेना। इसके लिए रूट के अंदर लिख देते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही लिख देते हैं। और आप बोलेंगे कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है। ए बी सी क्या है यहाँ, तो त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, यानी साइड है। यही हीरोन फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यानी जब हमको त्रिभुज के साइड ज्ञात हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूला यही है। इसमें एस के जगह पर भरेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 लिखेंगे हम लोग, यही हीरोन फॉर्मूला है। अब इस पर हम लोग एक आध एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। पहले आप लोग तो पढ़ चुके हैं, अगर त्रिभुज के बेस मालूम हो इसका और इसका ये हाइट मालूम हो तो हम लोग एरिया निकाल लेते थे, निकालते थे कि नहीं। लेकिन अगर दे देगा इसका तीनों साइड, जैसे कोई ट्रायंगल ये बना दिया, ट्रायंगल में बोल दिया 6 7 8 हो गया और बोल दिया कि इसका ये वाला हाइट निकालें, तो इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे। इसको पढ़ना है, हम एग्जाम्पल से बतलाएंगे। पहले हीरोन फार्मूला के यूज कैसे करते हैं, फार्मूला से हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसे हम मिटाने वाले हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह हम लोग यूज करते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई हम फिगर दे रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा, हीरोन फॉर्मूला यहीं से क्लियर होते जाएगा। कोई त्रिभुज मान लेते हैं ए बी और सी मान लिए, ले लिए, और इसका साइड भी हम लोग मालूम कर लेते हैं। इसका साइड लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर और इसका साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये सभी साइड सेंटीमीटर में है और इसी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। अब बतलाइए, यहाँ पर न तो हमें ऊंचाई मालूम है और न ही आधार मालूम। किसको आधार, तीनों में से किसको आधार मालूम नहीं मालूम चल रहा है। तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए वही हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोन फार्मूला बनाते मतलब अप्लाई करते समय बोले थे कि पहले एस निकाल लेना। एस के मतलब सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है, तीनों साइड ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 बोले थे ना। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। तो एस बराबर यहाँ से ए बी सी के मान लिख देंगे, ए के सामने वाला ए, तो लिख लेंगे 8 प्लस, अगर इधर उधर भी ले तो कोनो गड़बड़ी नहीं होगा, 8 प्लस 6 प्लस 10, यानी तीनों भुजा के जोड़कर कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो एस बराबर इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 10 8 18 6 24 हो जाएगा, यानी 24 बटे में 2। अगर काट दे इसे तो 12 बार में कट जाएगा। तो एस बराबर हमको कितना निकला, 12। अब चलाएंगे वही फॉर्मूला यानी हीरोन सूत्र, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एस के मान भी मालूम कर लिए, ए बी सी का भी वैल्यू हम मालूम कर लिए क्योंकि साइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले एस है, तो इस एस के मान यहाँ से 12, यानी जहाँ जहाँ पर एस है इसमें वहाँ वहाँ पर हम लोग 12 रखेंगे, यानी 12 इंटू एस माइनस ए,
एस के जगह पर रखेंगे 12 माइनस ए बी सी भुजा है तो भुजा को हटा देंगे। तो क्या माने हैं 8, पहले 8 लिए हैं तो हम ले लेते हैं 8। फिर यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 6 है तो 6 ले लेते हैं। फिर लिखेंगे एस के जगह पर 12, एस के जगह पर 12। अब सी के जगह पे यहाँ 10 लिए हैं तो 10 ले लेते हैं, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगा। आप पहले 6, 10, 8 लिख सकते थे, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप अलग अलग भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब इसको सोल्व करते, ध्यान से समझते जाइएगा और इसे कॉपी पर साथ ही साथ नोट भी कर लीजिएगा। जब बोलेंगे नोट करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कर लीजिएगा। अगर सीखना हो तो ज़रूर इसे कॉपी पर नोट करिए और कुछ होमवर्क देंगे आप लोग, उसे बना करके कमेंट में ज़रूर आंसर लिखिएगा। अब इसे सोल्व करते आइए। 12 है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। 12 में से 8 घटाएंगे यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए, अब यहीं पर कोई कोई लड़का गड़बड़ी कर देता है, समझिए आप। अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो फिर भाग विधि से हमको निकालना पड़ेगा। इसको फैक्टर मेथड से हम लोग रूट को तोड़ देते हैं। नीचे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, देखते हैं इधर, यहाँ पर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब 12 को फैक्टर करके लिखेंगे। 12 को लिख कैसे सकते हैं? अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है ना तो इस तरह आप लोग फैक्टर करना सीखे होंगे, गुणनखंड करना। तो 12 को लिख देंगे 2 बार में, फिर इसको काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर अब नहीं कटेगा, यानी 2 गुणे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। या हम लोग अपने से जुगाड़ लगा लेंगे, 3 दूनी की 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, इसे 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं कि नहीं? इसे लिख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं 6 यहाँ पर है तो इसको 6 में तोड़ दूँ ताकि जोड़ा लगाने में आसानी हो, यानी 12 को 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 6 है तो 6 ही रहने दो, गुणे 4 है तो इसे 2 गुणे 2 लिखेंगे। अब समझिए इधर, हम इस 6 को क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि जब रूट के अंदर, देखिए, जब रूट के अंदर 2 एक जैसा अंक हो, समान अंकों और गुणा में हो, तो रूट से एक बाहर निकल जाता है। आपको मालूम होगा रूट के अंदर कुछ भी रख दे, 16 गुणे 16 रख दे तो 1 निकल जाएगा 16, यानी 2 गो समान संख्या हो, गुणा में हो तो 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गो 6 है तो 1 गो 6 निकल जाएगा हमको। अब देख रहे हैं 2 गो 2 है 2 गो 2, तो यहाँ से क्या होगा? 2 गो 2 निकल जाएगा, 1 गो 2 निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 गो 2 है तो यहाँ से भी 1 गो 2 निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब देखिए, यानी रूट के काम समाप्त हो गया। 6 दूनी के 12, दूनी के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना निकल गया हमारा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं, मालूम चला आपको? तो इसे स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी पर नोट कर ले। मिटा करके कुछ हम आपको टास्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लें और ये बना करके ज़रूर भेजिएगा। इसका 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और इतना ले लेते हैं, नहीं इसको 12 कर लो या इसको 8 ही रहने दो। ये टोटल सेंटीमीटर में लिख देते हैं। इसका एरिया निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कितना आ रहा है। इसको भी होमवर्क के रूप में उतार लीजिएगा सब। अब देखिए, लिख लिए, नोट कर लिए, देखिए कुछ पॉइंट बतला रहे हैं आपको, उतार लिए। अब देखिए, अगर हम लोग का इस तरह दे करके ये कोई ट्रायंगल दे दिया, मान लेते हैं AB और C है, ये दिया इतना, और इस तरह इसका हाइट दे दिया, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और इसका बेस दे दिया 6 सेंटीमीटर।
देखो जिस पर ये लंब होता है उसे हम लोग आधार, जो ये लाइनिंग कर रही है ये वाला आधार है। तो इस तरह के जब एरिया निकालना हो ना तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सिंपल वही बचपन वाला फॉर्मूला बेस गुणे हाइट अपनाएंगे। तो 1/2 बेस के मान 6 लिखेंगे, हाइट के मान 8 लिखेंगे। तो यहाँ से काट देंगे 3 बार में, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी इसको भी नोट करते जाइएगा, कभी कभी त्रिभुज इस तरह बनाएगा, टेढ़ बनाएगा, इस तरह ट्रायंगल बनाएगा, दिखाई दे रहा है फ्रेश। इसका नाम दे देगा A, B और C, ये दे देगा 8 सेंटीमीटर और कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन कर देगा। डॉटेड लाइन करके इसको भी डॉटेड लाइन द्वारा मिला देगा, 90 डिग्री दे देगा। अब बोलेगा कि ये 4 सेंटीमीटर है और आपको पगलाएगा। क्या बोलेगा? इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, यही बोलेगा। यानी त्रिभुज ABC जो देखिए लाइनिंग कर रहे हैं यही वाला त्रिभुज ABC है, जो ये लाइनिंग किए हैं यही वाला त्रिभुज ABC है, इसी का एरिया निकालने के बोलेगा। और ये डॉटेड लाइन द्वारा कुछ इस प्रकार दिया रहेगा। तो आप सोचेंगे कि ये तो आधार तो मान लेंगे, लेकिन इसको क्या माने? तो ये ऊंचाई होगा हमारा। देखिए कैसे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में इस आधार से सामने वाला शीर्ष कितना ऊंचाई पर है वही हमारा हाइट कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। इसको अगर आधार मानेंगे तो इसी आधार से इसका ये चोटी, शीर्ष, वर्टेक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, ये कितना ऊंचाई पर है ये देख लेंगे। ये हमारा क्या होगा? हाइट हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ा 1 मिनट। अब देखिए, अगर ये हाइट हो जाएगा, ये वाला तो हाइट हो जाएगा, यहाँ से हाइट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये हाइट हो गया तो इसका भी एरिया चलाएंगे। एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया वही वाला चलाएंगे, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, यानी 1/2 बेस के मान ले लेंगे 8 और हाइट के मान ले लेंगे 4। कट गया 4 बार में, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइट चला गया, इसलिए इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग अच्छे से समझो होंगे और उतार लीजिए, इसे कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।